ह्यूमन बीइंग साहब आए हुए हैं। हेलो। हाँ हाँ जी जी, सर। आदाब आदाब। कैसे हैं अच्छा जी आप? जी, दो चीजें हैं, दो टॉपिक हैं। हाँ, अच्छा, ये दोस्तों का जो है बहुत बड़ा एक चीज सुनने में आता है, बड़े बड़े राइटर्स के एथियस ने बहुत लोगों को मारा है। ये वैसी बात है, कोई बोले कि साइंस ने बहुत सारे लोगों को मारा है। साइंस लोगों को नहीं हम्म, मारती है। साइंस तो एक टूल है। तो एथियज्म भी एक टूल है सच जानने का थ्रू साइंस। यानी एथियज्म सिर्फ क्वेश्चन करता है डॉगमा को। अगर आप कोई डॉगमेटिक नहीं है लेकिन वो रेपिस्ट है, तो इसमें एथियज्म का कहाँ से कसूर आया? मगर इसलिए लोग ये जो बात करते हैं ना, एथियज्म से कत्ल हुआ है, ये बिल्कुल ही बेवकूफाना कंपैरिजन है, क्योंकि एथियज्म सिर्फ एक एटीट्यूड है आपका क्वेश्चन करने का। ये एथियज्म नहीं कहता कि आज आपने 1 करोड़ लोगों को मार देना है। ये किस किताब में लिखा है कि एथियज्म की अच्छा, ये आइडियोलॉजी? आपने को 2021 का कुछ लिखा है, अच्छा, दिखा रहे हैं आप? ये मेरे एक दोस्त ने उसकी जॉब है यूएसए में, हम्म, उसने मुझे कैलेंडर भेजा है। ये उसकी कंपनी में कैलेंडर है, एचआर में दिया हुआ। बड़ा इंटरेस्टिंग हम्म, कैलेंडर है, और इससे पता चलता है कि सेक्युलर सोसाइटीज जो होती हैं, जैसे कनाडा, अमेरिका, दूसरे, ये आपके मजहबी त्योहार की रिस्पेक्ट करती हैं। तो हमें भी करनी चाहिए हम्म। कि कोई अगर रिलीजियस फेस्टिवल मिलाता है तो बड़ा इंटरेस्टिंग कैलेंडर है, और आपको ऑनलाइन ये शायद ना मिल पाए। इसमें देखें, हर महीने की डेट्स लिखी हुई हैं और उसका त्योहार लिखा हुआ है, और नीचे उसका रिलीजन का कलर भी मैच किया हुआ है। तो अच्छा, कितना जबरदस्त है! अगर स्टार्ट करें तो फिर आपकी भी जनरल नॉलेज, गालिब भाई, अच्छा। छोटा मुंह बड़ी पहला बात है, एक उसमें यहाँ पहले जनवरी में 5 हॉलीडेज, फरवरी में 1 2 3 नहीं, 4 पांच 5 ऑलरेडी, 6 7 5वीं 8। जनवरी, वो 5 नहीं है, वो 5वीं तारीख है। तारीख है वो, डेट्स है वो। इसको अगर आप बड़ा करें थोड़ा हाँ सा। हाँ, मैं कह रहा हूँ अगर देखें, 7 ऑफ जनवरी को ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस है। ईस्टर्न ओ, ऑर्थोडॉक्स जो है 25 दिसंबर को क्रिसमस नहीं मनाते। फिर लोहड़ी आ गई 13 को। मकर संक्रांति आ गई। फिर गुरु गोबिंद सिंह जयंती आ गई। महायाना न्यू ईयर आ गया। फिर चाइनीज न्यू ईयर फिर फरवरी हाँ, में आ गया। वसंता पंचनमी आ गई। ऐश वेडनेसडे आ गया क्रिश्चियंस का, यानी रोजे शुरू हो गए। फास्ट ऑफ ईस्टर आ गया जी 25 को। पूरियम स्टार्ट्स, पूरियम एंड्स, ठीक है। फिर सांगा डे। फिर महाशिवरात्रि आ गई। नौरोज आ गया। मेमोरियल पास ओवर बिगिंस, ठीक है। फिर होली बिगिंस, होली एंड्स। होला मोहल्ला बिगिंस, होला मोहल्ला एंड्स। फिर इस हम्म। तरह अप्रैल में तो पूरी, मेरे ख्याल है अप्रैल में तो सारी छुट्टियां हैं। सही है, कितने कितने दिन है? मेरे ख्याल है कोई 12 यानी दिन है जिन दिन इससे अगर इससे सारे ये मुल्क बड़ा को छुट्टी दे दी जाए इंटरेस्टिंग तो है। सारी छुट्टियां ही हाँ, हैं। हाँ। मेरी आवाज सही आ रही है आपको, गालिब भाई? और सबसे ज्यादा छुट्टियां अभी तक मुझे लग रहा है कि ये हिंदुइज्म के खाते में जा रही हैं, मुझे लग रहा है। यही मेरा सवाल था कि यानी सबसे ज्यादा जो मजहबी त्योहार है, क्या हिंदू मजहब करता है? ये एक क्वेश्चन इंटरेस्टिंग। और आप ये देखें, कोई किसी से पूछे ना कि सबसे ज्यादा मजहबी त्योहार किस महीने में मनाए जाते हैं, तो ये अच्छा आपका Q&A है कि अप्रैल में मनाए जाते हैं लोग। नहीं नहीं नहीं, मेरे ख्याल में जूडाइज्म के ज्यादा मुझे नजर आ रहे हैं, जो ब्लू कलर है। हाँ, जूडिज्म के, हैं? अच्छा। ये ब्लू, मेरे ख्याल है इनके सबसे ही ज्यादा नजर आ रहे हैं, देखें। एक सेकंड, मगर नहीं, एक सेकंड। एक सेकंड, ये जूडाइज्म 25, हाँ, पूरिज्म, पूरिम स्टार्ट्स, ये मेरे ख्याल है इनके हैं। बुद्धिज्म के भी हैं, खैर। जूडाइज्म ने तो सितंबर में पूरा पूरा महीना काबू किया हुआ है। फिर हानेका दिसंबर में, और हानेका और ये क्या क्या एंड त्योहार है जूडिज्म के? ये पढ़े जरा, ये क्या क्या है? सुक्कोत बिगिन, सुक्कोत एंड्स। रोश रोश अच्छा, देखें। अभी इधर पूरियम स्टार्ट्स, पूरियम एंड्स, ये मेरे ख्याल है ये भी जूडाइज्म, ये बुद्धिज्म का तो नहीं है। सांगा डे है बुद्धिज्म का, ग्रीन। पास ओवर, ठीक है। जब ये मिस्र से निकले थे, और पास ओवर शुरू यहाँ हुआ है 27 को मार्च को, और एंड हो रहा है 4 को, यानी एक हफ्ता है पूरा पास ओवर का। फिर हम्म। शबोत बिगिंस, और शबोत मुझे नहीं पता शबोत क्या है, ठीक है। तीशा बी एव्स बिगन्स, और तीशा बी एंड्स। फिर यहाँ पे रोश हशाना बिगिंस, रोश हशाना एंड्स। हम्म। योम किपूर, योम किपूर एंड्स। सकोत बिगिंस, सकोत एंड्स। शमिनी अतजीरत बिगिंस। फिर ये एंड हो गई हानका, और ये मेरे ख्याल है ये काफी ज्यादा छुट्टियां इन्होंने पकड़ी हुई। क्रिश्चियनिटी की हाँ। कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्रिश्चियनिटी के 10 हैं, ठीक है।
अगर हम बुद्धिज्म के देखें 1 2 3 4 फिर 5 6 7 ये हो गए 8 मेरे ख्याल है 8 हैं, फिर बुद्धिज्म के 8 हैं, ठीक है। अच्छा फिर ये जो हवा विटनेस को इसमें अलग से लिखा हुआ है। अच्छा अब क्रिश्चियन हिंदुइज्म के देखें रेड वाले 1 2 3 4 5 ठीक है जी 6 7 अच्छा फिर ये 8वां 9वां 10वां हाँ 10 और ये 11 हो गए इसके। अच्छा इस्लाम की अगर देखें तो इस्लाम वैसे बड़ा कंजूस है छुट्टियों के मामले में, मेरा ख्याल है कि अच्छा जी इस्लाम का ये पहली छुट्टी आ रही है ये 1 2 3 4 ठीक है 5 6 7 8 और बस 8 ठीक है इस्लाम की 8। जुडाइज्म की हमने पहले गिन ली है। सिखिज्म 1 2 3 4 5 ठीक है 6 7 और 8 ठीक है ये भी ठीक है। अच्छा जी फिर ज़ोरास्ट्रियनिज्म को अगर हम देखें तो ये मेरे ख्याल है कि ये ब्राउन ही लग रहा है मुझे, ये पहली है वसंत पंचनामी 1 और ये टट्टी कलर है, ब्राउन कलर है ना, तो ब्राउन कलर में और मुझे तो मेरा लगता मेरी आंखें नहीं है, मेरे से सही या आइडेंटिफाई ब्राउन, नहीं हो रहा। हाँ ये ब्राउन है 2 3 3 ही है जी बस। तो मेरा ख्याल है टॉप ऑफ द लिस्ट जुडाइज्म है, फिर क्रिश्चियनिटी और हिंदुइज्म है, फिर इस्लाम है, ठीक है। और सिखिज्म और इस्लाम बराबर बराबर चल रहे हैं मगर एक बात है यहाँ पर दो तीन इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं। इस्लाम के फिरकों के तो त्योहार नहीं है ना, वो तो फिर 100 दिन बन जाएंगे। शियाओं के अगर आप त्योहार देख लोगे, अहमदियों के त्योहार देखोगे, है ना, ये तो फिर वो तो जाहिर बात है कि मेरे ख्याल है इन्होंने शिया और सुन्नी इस्लाम से लिखा है यहाँ पे और नहीं लिखा। या जो जेनेरिक टर्म यूज किया, जो जेनेरिक है, रमजान आना, ईद आना। अच्छा ये कैलेंडर दिखाने के दो मकसद है मेरे कि एज एन एथियस्ट एक सेकुलर सोसाइटी में मजहबी त्योहार से आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, सबके मजहबी त्योहार। इस तरह तो हम दुनिया को जंगल बना देंगे ना, कि अगर हम हेट्रेड पे आ जाएंगे भाई वो फला त्योहार क्यों मनाते हैं, क्योंकि त्योहार मजहब के अलावा एक बड़ी अच्छी गैदरिंग होती है और अच्छे फूड मिलते हैं। वो तो मैं समझता हूँ, मैं समझता हूँ कि इस्लाम खत्म भी हो जाए तो लोगों को ईद मनाते रहना चाहिए, रमजान से छुट्टी कर लें। और आप देखें ये अमेरिकन कंपनी का कैलेंडर है, ठीक है, ये अमेरिकन। अच्छा एक लेकिन जो मुझे प्रॉब्लम होगा एज एन एथियस्ट, ये सारे मजहबी त्योहार अगर स्टेट या गवर्नमेंट के मामलात में घुसेंगे तब प्रॉब्लम शुरू तो बहुत बुरा होगा वाकई। यानी आप सिर्फ अपने मजहब को मजहबी त्योहार तक रखें, बड़ी अच्छी बात है, सही है। तो अच्छा आपको मैंने 2 लिंक भेजे हैं, 2 हदीसें भेजी हैं, अगर वो बस डिस्कस कर लेते हैं देन फिर मैं आपसे इजाजत चाहूंगा प्राइवेट चैट में। अच्छा एक सेकंड पहले मैं ये देखूं जरा। अच्छा प्राइवेट चैट में है, फिर ठीक है, प्राइवेट चैट में सब नहीं है, दोबारा चेक करें, अच्छा, मिल जाएंगे आप। ऊपर है ऊपर, अच्छा ऊपर है। हाँ अच्छा एक ये होगी तो एक ये होगी। तो आज हम इस्लाम की खूबसूरत हदीसों पे डिस्कस करेंगे। ये फनी तो नहीं है, दुख वाली हदीसें हैं, गुलामियों लौंडियों पे 2 हदीसें हमने जमा की हैं। अच्छा जी ये है जी हदीस नंबर सही बुखारी 2421 और ये झगड़ों के मुतालिक है हदीस, नालिशों और झगड़ों का बयान, ठीक है। अच्छा इसको थोड़ा सा हम जूम इन कर लेते हैं। हदीस नंबर क्या, मैं भी अपने पास खोल लूंगा, हदीस नंबर बताएं। 2412 जमा की एक बांदी के लड़के के बारे में, हाँ ये पता है हदीस मुझे। अबद बिन जमा रजी ताला अन्हा और साद बिन अबी वकास रजी ताला अन्हा अपना झगड़ा रसूल अल्लाह के सल्लम के पास लेके आए। यानी एक लौंडी थी जिसके बारे में ये दोनों कह रहे थे कि इससे जो बच्चा पैदा हुआ है वो हमारा है, ठीक है। साद रजी ताला अन्हा ने कहा या रसूल अल्लाह मेरे भाई ने मुझको वसीयत की थी कि जब मैं मक्का आऊं और जमा की बांदी के लड़के को देखूं तो उसे अपनी परवरिश मिलेगा। तो यानी एक साहबी का भाई मार गया हुआ है, ताकि लोगों को समझ में आ ले भाई, हाँ लौंडी। तो उस ये कहता कि जब मैं मक्का आऊं और बांदी के पास लड़का होगा तो मैं उसे अपनी परवरिश में ले लूं, क्योंकि वो इन्हीं का लड़का है, कि वो उसका लड़का है। और अबद बिन जमा ने कहा कि वो मेरा भाई है और मेरे बाप की बांदी का लड़का है। यानी दूसरे ने कहा कि ये मेरा भाई है कि मेरे बाप की बांदी का लड़का है। मेरे वालिद ही के
फराश में इसकी पैदाइश हुई। फराश में मतलब कि जब मेरा बाप उस लौंडी के साथ लगा हुआ था, ठीक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चे के अंदर उतबा की वाज़ेह मुशाबत देखी, ठीक है। तो रसूल अल्लाह ने देखा कि इसकी शक्ल उतबा से है, लेकिन फरमाया अबद बिन जामा, लड़का तो तुम्हारी परवरिश में रहेगा, क्योंकि लड़का फराश के ताबे होता है, और सौदा तो इसके इस लड़के से और सौदा तो इस लड़के से पर्दा किया कर। यानी सौदा को उसने कह दिया कि तू इससे पर्दा किया कर, क्योंकि पहले वो समझ रहे थे कि किसी दूसरे साहबी का, तो उसने देखा कि इसकी शक्ल उतबा से मिलती है, तो उसने कहा कि ये अब इसका है, तो इसलिए वो उसका रिश्तेदार नहीं बनता था, तो उसने जो हजरत सौदा थी उसे कहा कि तू इससे पर्दा किया कर, ठीक है। तो ये इनके इस तरह के झगड़े भी होते थे। तो नबी को डीएनए की जरूरत नहीं थी, नबी ने सिर्फ शक्ल से पहचाना कि इसका भाई लग मिल रहा है। हाँ, वो तो नबी को देखें, नबी ने पहले वो बच्चा जो था वो दूसरे का बेटा माना जा रहा था, फिर बाद में रसूल ने जब उसकी शक्ल देखी तो उसने कहा कि ये उतबा का बेटा है, और तब से वो बच्चा जो है, फिर वो जो सौदा थी उससे, सौदा जो रसूल की बीवी थी, वो उससे पर्दा करने लगी, तो ठीक है। इसमें तो ये एक दो इस पॉइंट है जी। अच्छा, ये हदीस नंबर 2421 2421 है, शायद आपने दूसरी पढ़ ली थी, 2421 है सही बुखारी की। सर जो आपने मुझे लिंक भेजा मैंने यही है वही पढ़ी है। हाँ, फिर 2421। ये इसमें मसला भी था ना, ये उस दिन मैं पढ़ रहा था, पता नहीं किससे डिस्कस हो रहा था, मुझे अब ध्यान में नहीं आ रहा किससे डिस्कस हो रही थी ये बात, कि ये लौंडियों के साथ कई बार ऐसे भी करते थे कि ये लौंडी के साथ लगे होते थे सारे, ठीक है। तो फिर जब बच्चा उससे पैदा होता था तो ये झगड़ पड़ते थे इस बात पे कि हाँ जी, अब ये हाँ, ये गैंग बैंग तो नहीं आप उसको कह सकते, मगर ये एक ही वक्त में लौंडी से लगे होते थे सारे, यानी कोई भी नहीं ये देख रहा होता था कि ये वो करेगी, इसका कोई इद्दत है या कुछ है, कुछ भी नहीं है, बस ये लगे होते थे इसी तरह। और बाद में इनके झगड़े होते थे, इनकी फिका की किताबों में बड़े झगड़े पड़े हुए हैं। मैं उस दिन क्या यार किस बंदे से बात हो रही है, मेरे ज़हन में नहीं आ रही। तो ये झगड़े इनके बड़े होते थे अंदर। अच्छा, दूसरी हदीस आपने जो दी है लेकिन जी, इसमें ये मोरालिटी मुझे समझ नहीं आ रही कि ये तो इस्लाम बड़ा ओपन रिलीजन है, यानी आप लॉन्डी से सेक्स करो, बच्चा इतनी हिम्मत भी है कि हाँ, नबी से मांग कह भी रहा है, वो बड़ा ओपन रिलीजन है इस्लाम, हया वया का तो मसला नजर नहीं आ रहा। दूसरी हदीस हाँ, देखते हाँ। हैं। अच्छा, ये 5085 है जी, ये वाली। अच्छा, इसमें क्या है जी, सही सैयदना बुखारी है। उनस रज़ी ताला अन्हा से रवायत है। अच्छा जी, मदीने के दरमियान 3 दिन क़याम, अच्छा, रसूल नबी ने खैबर और मदीने के दरमियान 3 दिन क़याम फरमाया, और इसी मुकाम पर सैयदा सफिया रज़ी ताला अन्हा के साथ खलवत की। अब ये वो हदीस है जिसमें एक सहाबी तलवार लेके खामे के बाहर खड़ा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये जो है मार देगी रसूल को, ठीक है। फिर मैंने आपके वलीमे के लिए मुसलमानों को दावत दी। अच्छा, ये दूसरी है। इस दावत वलीमा में ना रोटी थी ना गोश्त ही था, ताहम दस्तरखान बिछाने का हुक्म दिया गया और इस पर खजूर, पनीर और घी डाल दिया गया। यही आपका वलीमा था। कुछ मुसलमानों ने सैयदा सफिया रज़ी ताला अन्हा उम्महातुल मोमिनीन में से हैं या आपकी लौंडी हैं। इस पर कुछ दूसरे लोगों ने कहा, अगर आपने इनके लिए पर्दे का एहतमाम फरमाया तो उम्मुल मोमिनीन है, अगर पर्दे का हुक्म ना दिया तो आपकी बांदी है। बाद अज़ां जब आपने वहां से कूच किया तो इन्हें अपनी सवारी पर अपने पीछे जगह बनाई, नीज इनके और लोगों के दरमियान पर्दा डाल दिया। तो ठीक है जी, अब मसला ये है कि ये हदीस बड़े मसलों में खराब है। एक तो कहते हैं इस हदीस के बारे में ये लिखा है कि जी वो हैज से पाक हुई, यानी उसे मेंस्ट्रुएशन हुई और रसूल ने उसे खलवत की, फिर यानी रसूल ने उससे सेक्स किया। अब एक और भी हदीस है जिसके अंदर ये है कि जब रसूल रात को इसके साथ सेक्स कर रहा था तो एक साहबी टेंट के बाहर तलवार लेके खड़ा था, क्योंकि उसे ये खतरा था कि रसूल को मार देगी। वो पूरी रात उधर ही खड़ा रहा है, और वो मेरे ख्याल रसूल जब डिंग डाउन कर रहा था तो वो सुन भी रहा था कि रसूल डिंग डाउन कर रहा है, ठीक है। वो ये भी सुन रहा था, जी मतलब देखें क्या 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 जबरदस्त, मतलब रसूल जो अल्लाह के फरिश्ते ने ना बताया कि देख तू इधर अंदर डिंग डाउन में मसरूफ है, बाहर वो खड़ा होकर मजे ले रहा है। क्या पता साहबी साहब ने उधर कोई मास्टरबेशन भी कर दी, कोई पता नहीं है। मगर ये हुआ फिर कि जब यह से पाक हुई रसूल अल्लाह ने, फिर जब इससे सारे साहबी आपस में ये बात कर रहे हैं कि रसूल ने इसे लिया भी बड़े अजीब तरीके से था। कैसे कि रसूल को पता लगा कि बड़ी खूबसूरत लड़की है जी वो, और सरदार की बेटी है। तो जिस बंदे को दी थी पहले ना, उसे बुलाया, उसे कहा कि तू जो है ना ये मुझे दे दे। उसने जब दी तो रसूल ने, मुझे याद नहीं है कि चार चार की थी कि
गालिब आप हमारे नबी को बदनाम कर रहे हो। अच्छा, आपके नबी जी पहले ही आपके नबी के किस्से सारी दुनिया में बदनाम है, तो क्या इधर बात की जाए। अच्छा, तो रसूल ने क्या किया, उस साहबी को मेरे ख्याल है को 4 कनी लौंडियां दी कि 3 दी, मुझे अब सही याद नहीं है। और फिर रसूल ने ये ले ली। फिर कुछ हदीसों में ये भी मिलता है कि उसी रात रसूल ने इसके साथ सेक्स कर दिया, और कुछ में ये मिलता है कि जब ये है से पाक हुई तो उसके बाद इससे सेक्स किया। फिर वो रात को वो तलवार लेके खामे के बाहर खड़ा रहा कि भाई रसूल को कोई मार ना दे, क्योंकि वो हुआ भी क्या कि जब इसको लेके आ कौन सी रहे तलवार? थे इसकी, वो अब पता, अब ये सोच, अब आपको पता होगा कि ये 6 इंच की तलवार थी कि 3 फुट की तलवार थी, ये अब आप खुद फैसला करना। ठीक है, तो वो जो था, अब इसका किस्सा भी बड़ा अजीब है। कैसे कि नहीं, अच्छा वो दूसरी थी। ठीक है, तो इन द एंड क्या हुआ कि रसूल ने जब इससे कर लिया सेक्स, इसके बाद लोग ये सोचने लगे, अब लोगों को सारों को ये पता था कि रसूल ने सेक्स किया, तो कैसे पता था लोगों को? इसी तरह पता था कि वो जो खड़ा था बाहर, वो तो जाके किससे सुना रहा होगा। ठीक है, अब रसूल अल्लाह भी अजीब ही थे ना। तो इन द एंड फिर क्या हुआ कि जब इससे रसूल ने सेक्स कर लिया तो वो आपस में बातें चामुगुइयां करने लगे। उन्होंने कहा कि भाई अगर तो रसूल इसे पर्दा कराएगा तो ये बीवी होगी, अगर पर्दा नहीं कराएगा तो लौंडी होगी। तो रसूल ने जब इसे पर्दा कराया तो तब वो बीवी हो गई। अब मुसलमान कहते हैं नहीं, कई बार जब हम कहते हैं ना कि लौंडी और बीवी का लौंडी और आजाद औरत के पर्दे में फर्क है, तो ये मुसलमान जो है ना, ये मानते नहीं है इस बात। आप ये हदीस सामने फिर रखते, वरना गालिब भाई लोग हाँ, समझेंगे मुझे मोमिन क्या आप अपनी पहले भी तरफ बड़ी बार कर, ये हाँ हदीस बड़ी दफा दिखाते पहले हैं भी बात। हाँ, इस हदीस से बड़ी दफा पहले भी मैं इनका मुंह बंद कर चुका हूँ। तो ये हदीस जो है फिर हम उनको दिखाते होते हैं हमेशा कि देखो ये तुम्हारे अब्बा जान ने इधर अगर इसको पर्दा ना कराते तो ये लौंडी होनी थी, अगर पर्दा कराते तो ये बीवी थी। तो ये पर्दा तो कराया था, इसलिए उन्हें पता औरतों के लगा हकूक अरे बराबर नहीं है बीवी। क्या इस्लाम में? औरतें बराबर नहीं होती इस्लाम में क्या? ना मैं जी ना, समझ नहीं औरतों रहा। के क्या बराबर है? कुछ औरतों के हकूक जो हैं वो औरतों वाले हैं, कुछ औरतों के हकूक जानवरों वाले हैं। बस ये बात समझ लें आप। जो इस लौंडी है हदीस उसके में जानवरों 3 वाले बातें हैं, जो हैं। औरत है उसके औरतों वाले हैं। अच्छा, मैं 3 चीजें इस हदीस पे सोचता हूँ। अगर आप मुसलमान नहीं हैं और आप यहाँ प्रॉफिट की जगह एक डाकू रख दें, देखें जंग के दौरान सेक्स होना, ये एक रॉबर की एक नफ्सियात होती है कि नहीं, आप जैसे आप डाकू भी क्यों रखें, आप गब्बर रखें, गब्बर सिंह रखें, गब्बर गब्बर सिंह, सिंह रखें देखें यार। इसमें लिखा हुआ है, उनकी हदीस में साफ लिखा हुआ है, नबी ने खैबर और मदीने के दरमियान, खैबर जो फतह हुआ है ना, शायद वो में भी उसका रेफरेंस आ रहा है। तो जंग के दौरान तो प्रॉफिट परेशान होना चाहिए। सही है, प्रॉफिट को परेशान होना चाहिए, जंग हो रही है उसमें वलीमा हो रहा है, एक बात। दूसरी बात कि आप पर्दे का चेक करें, साफ ये सही हदीस प्रूफ आ रही है कि लॉन्डी को पर्दे का हुक्म नहीं था। इवन मैंने सुना है कि टांगे नंगी होती थी, ऊपर का हिस्सा नंगा होता था। तो ये कैसा रिलीजन को लोग फॉलो करते हैं, मेरे लिए तो ये बड़ी अजीब और हैरान कुन बात होती है गालिब भाई कि हाउ पीपल डिफेंड दीज हदीस। आप कहेंगे हदीस ज़ईफ है, तो फिर सारी हदीसें आपकी ज़ईफ हो गई ना, आप पिक एंड चूज नहीं कर सकते। ये मेरा पॉइंट था।